चलो आज हम लोग देखते हैं ट्राइंगल। देखो 10th क्लास में, ठीक है, ट्राइंगल में हम लोगों को पढ़ना है सिमिलैरिटी। ठीक है, 9th में हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, 10th में पढ़ना है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या है अंतर, है ना। तो हम लोग देखते थे कि कॉन्ग्रुएंसी में ए साइन यूज करते थे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी कहने का मतलब क्या होता था कि जिसका शेप एक समान होता था, है ना। ठीक है, और साथ में जो एक समान दिखता भी था। ठीक है, तो ऐसे दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं, है ना, जिनका शेप भी एक समान हो। ठीक है, और उनके लेंथ, उनके साइड का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट भी एक ही हो। ठीक है, मतलब वो भी एक समान हो, है ना। वैसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते थे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में यदि एक फिगर को ऊपर दूसरा फिगर रखें, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बिना ओवरलैपिंग के, है ना, कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 रुपया का सिक्का ले ले और उसी साइज का दूसरा 1 रुपया का सिक्का ले ले। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है ना। किसी भी कॉपी किताब का एक पेज दूसरे पेज का कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक एग्जैक्ट, है ना, बिना ओवरलैपिंग का बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी में क्या है, सिमिलैरिटी में, है ना, सिर्फ एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक जैसा दिखना चाहिए, टू बी अलाइक, है ना। वो सेम साइज का है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि एक जैसा वो दिख रहा है ना, तो वो सिमिलर होता है। जैसे एक रुपया का सिक्का और एक 5 रुपया का सिक्का ले ले, है ना, दोनों का साइज अलग अलग होता है लेकिन सिमिलर फिगर होता है। ठीक है, यदि हम लोग एक रेक्टेंगल ले ले और एक बड़ा रेक्टेंगल ले ले, ठीक है, तो दोनों सिमिलर फिगर है ना। एक ये बोर्ड है ना, इससे एक बड़ा बोर्ड ले ले, ठीक है, तो दोनों बोर्ड एक दूसरे का सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन यदि इसी आकार का एक और बोर्ड ले ले, ठीक है, उस बोर्ड का भी इतना ही मेजरमेंट हो जितना कि इस बोर्ड का है, ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। लेकिन सिमिलरिटी में होने के लिए देखो, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो सिमिलर भी होगा, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि इसी साइज का एक और बोर्ड ले ले, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा और सिमिलर भी होगा। लेकिन यदि बड़ा बोर्ड ले ले, ठीक है, तो सिर्फ सिमिलर होगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लो एक सर्कल है ना, दो अलग अलग रेडियस का सर्कल है। ठीक है, ये अलग इसका अलग रेडियस है, इसका अलग रेडियस है। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है ना। एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और एक छोटा स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, तो दोनों सिमिलर है ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सिमिलर होने में सिर्फ एक समान शेप का होना जरूरी होता है। ठीक है, एक जैसा दिखना होना जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि उनका मेजरमेंट भी इक्वल हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल में हम लोग को पढ़ना है, पहले एक थ्योरम है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो थेल्स थ्योरम में क्या है कि यदि कोई ट्राइंगल है ना, मान लो ट्राइंगल एबीसी है ना, इस ट्राइंगल के, है ना, बेस, है ना, साइड के एक पैरेलल लाइन पास करता है। ठीक है, जो दो और साइड है, ठीक है, उसको डी और ई पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यह जो दोनों साइड होगा, है ना, प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। ठीक है, यदि कोई लाइन, ठीक है, किसी ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल पास कर रहा हो तो वह दो अन्य साइड को, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है ना। यही थेल्स थ्योरम है, इसको हम लोग को प्रूव करना होगा। ठीक है, मतलब टू प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, सेम रेशियो में, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है। कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखो, है ना, इसको
प्रूफ करने के लिए, है ना, हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, है ना, कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहां से इस पे और यहां से इस पे। ठीक है, मान लो ये हो गया P और हो गया Q, और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर EP on AB and DQ on AC and join BE and CD। ठीक है, चलो अब देखो प्रूफ में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस बेस पे, है ना, हम देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल AED। ठीक है, क्योंकि साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है ना, तो साइड किस में आएगा, एरिया में आएगा, है ना। तो देख लेते हैं कि साइड पे कितने ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल के एरिया को कंपेयर करेंगे। तो इस बेस पे AB पे दो ट्राइंगल है, एक AED है और एक DEB है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन हो जाएगा AED का AD, है ना, और हाइट कौन हो जाएगा EP, है ना। ये हाइट हो गया EP और ये बेस हो गया क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, है ना। सेकेंड में क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे DEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू। ठीक है, तो DEB पे बेस हो जाएगा BD मल्टीप्लाइड बाय, देखो एक बेस पे, है ना, एक पॉइंट से एक ही हाइट हो सकता है ना। सपोज करो मतलब एक पॉइंट है और एक लाइन है ना, तो इस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हम लोग हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा हाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, एक से ज्यादा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेस पे जितने भी ट्राइंगल होंगे सबका हाइट EP ही होगा, है ना। तो इसका हाइट भी EP हो गया, है ना। यदि हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें, 1 को 2 से डिवाइड कर दें, है ना, 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, और ये बराबर हटा करके यहां कर देते हैं। ठीक है, तो एक कट जाएगा, है ना, और EP से EP कट जाएगा। ओवरऑल क्या मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEP इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, अब देखो, अब इसी तरह से इस बेस पे ले लेंगे AC पे, है ना। तो AC पे भी ले लेंगे, तो दो ट्राइंगल है, एक है ADE और एक है EDC। ठीक है, एक हो गया ADE और एक होगा EDC, है ना। तो दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट ये हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। तो उसमें भी देखो मिलेगा 1/2, है ना, और इसमें मिलेगा AE अपॉन EC, है ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा, DED कट जाएगा, जैसे यहाँ कटा है वहां भी DED कट जाएगा और एक दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या, AE अपॉन EC। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल ADE और यहाँ लिख देते हैं EDC, तो ADE का एरिया क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा AE। ठीक है, और हाइट हो जाएगा DQ। ठीक है, और इसमें आ जाओ EDC में, तो 1/2, इसमें बेस हो जाएगा EC। ठीक है, और हाइट हो जाएगा, हाइट एक बेस पे एक ही हाइट होता है तो DQ ही होगा। ठीक है, तो DQ से DQ कट जाएगा और ये कट जाएगा, आगे क्या AE अपॉन EC। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया और एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर एक ही है, AED और ADE,
ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, एडी ले या एई ले, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है ना। अब देखो 9th में हम लोग पढ़े थे कि एक ही बेस पे जब दो ट्रायंगल होता है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होता है, मतलब ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल EDC, ठीक है, दोनों का बेस है DE और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, है ना। 9th में हम लोग पढ़े थे। इसका मतलब इसका भी एरिया इक्वल होगा, इसका भी एरिया इक्वल है और इसका भी एरिया इक्वल है, मतलब ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दो चीज है ना एक ही चीज के बराबर है तो दोनों आपस में इक्वल होता है ना। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC सो AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, है ना। हम लोग का ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। साइड जो है प्रोपोर्शनली डिवाइड होता है, ठीक है। जब कोई लाइन है ना किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल पास करे, है ना, तो दो और साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, ठीक है। चलो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जिस टाइप का आता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, मान के चलो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 9th 10th के बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, यदि एक दो थ्योरम प्रूव करने के लिए आए तो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो देखो इसी का एक और थ्योरम है ना, जिसमें सेकेंड थ्योरम देखो इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि यदि कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और दिखाना है कि यदि एक लाइन जो है DE, है ना, DE जो है क्या कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब ये लाइन जो है DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां दिया हुआ है गिवन में, यहां गिवन में है क्या कि AD बाई BD इजकल टू AE बाई EC, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहां क्या प्रूव करना है, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, ये प्रूव करना है कि DE जो है पैरेलल होगा BC का, ये जो प्रूव करना है, ठीक है। चलो, है ना, देखो सिंपल है, हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें भी कर लेंगे, है ना। मान लो कि एक लाइन ले लेते हैं DF, ठीक है, DF इज पैरेलल टू BC। यदि DF BC के पैरेलल है तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, प्रूफ में लो इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है, DF पैरेलल है BC का, ठीक है, DF BC का पैरेलल, तभी हम लोग BPT पढ़े हैं। यदि ये लाइन पैरेलल होगा तो बाई BPT से हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन BD डिवाइडेड बाई AF अपॉन FC, है ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, बट गिवन दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब क्या हो जाएगा AE अपॉन AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में इक्वल होगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं कि दोनों में 1 प्लस कर देते हैं, एडिंग 1, ठीक है, दोनों में 1 ऐड कर दो तो F बाई FC प्लस 1
और इधर हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक है, क्या है यहां आ जाएगा, तो AF प्लस FC बाई FC, और यहां हो जाएगा AE प्लस EC बाई EC। ठीक है, यदि AF प्लस FC को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, AC, और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे तो ही रहेगा FC, और AE प्लस EC, तो एक AE प्लस EC, ये भी AC, और नीचे क्या हो गया, EC। देखो AC से AC कट जाएगा, आ गया तुम्हारा क्या, FC बराबर EC। अब सुनो, FC और EC बराबर हो सकता है, ठीक है, यदि अलग अलग पॉइंट है तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि FC और EC बराबर है। ये कैसे संभव है कि बराबर होगा, ये तभी ना संभव होगा जब F और E अलग नहीं, एक ही पॉइंट है ना। तो लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है, F एंड E आर सेम पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F कहां पर है, E पर ही है ना, और हम लोग DF को पैरेलल माने हैं, है ना, DF को पैरेलल माने हैं, तब ने कंडीशन प्रूव हो गया, तो इसका मतलब D भी पैरेलल हो गया। सो D पैरेलल टू BC। ठीक है, क्योंकि DF कोई अलग लाइन नहीं है, DF D ही है। ठीक है, चलो देखो इससे कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं बोर्ड में। देखो तो एक्सरसाइज 6.2 में देखोगे तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसमें D और E है ना, और D जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, ए दे रहा है 1.5, ए है 3, ए है 1, ठीक है, इसको फाइंड करना है, ये x है ना। तो हम लोग तो जानते हैं कि बाई BPT यदि DE BC के पैरेलल है, D BC के पैरेलल है, तो बाई BPT है ना, हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन BD डिवाइडेड बाई AE अपॉन EC। ठीक है, तो AD कितना है 1.5, 3 1 अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x, है ना, मतलब 2 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, दिखाना है कि पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, मान लो ये कोई ट्राइंगल है, सेकंड, ये क्या नाम है ट्राइंगल का नाम है PQR। ठीक है, और इसमें EF जो है यह है PQR, और एक लाइन है EF। ठीक है, दे रहा है कि P जो है 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है, और FR 2.4 है ना। ये पूछ रहा है इसके पैरेलल होगा कि नहीं, EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, है ना। तो सिंपली हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको चेक करके। देखो PE अपॉन EQ बराबर 3.9/3 है ना, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 ले लो, कटेगा 3 से 13/10 आया, उधर से भी निकाल लो PF अपॉन FR। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल हट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 TI, है ना, 36 12 दूनी 24। ठीक है ना, यही ना है 3.9 और 3। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपस में दोनों क्या इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये 13/10 है और ये कितना है 3/2 है। तो PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR। जब इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं क्या कि पैरेलल तभी होगा
जब वो इक्वल होगा, उसका रेशियो इक्वल होगा। हम लोग देख रहे हैं कि इसका रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पैरेलल नहीं होगा, है ना। इसका मतलब EF जो है QR के पैरेलल नहीं है। यदि यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 होता तो पैरेलल हो जाता, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 2 में सारे क्वेश्चन इसी तरह से निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक फिगर है 6.A, ऐसे कुछ फिगर है, ठीक है। इसका नाम है ए है B, C, A है D, ठीक है। एक लाइन यहां से ऐसे गया हुआ है और एक लाइन ऐसे गया हुआ है ना, ये है L, ठीक है ना। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। to प्रूव क्या करना है, to प्रूव करना है AM by AB is equal to AN by AD, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। देखो हम लोग सिंपली कर सकते हैं इसको, है ना। हम देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ नाम है, इधर M है और इधर N है, ठीक है। तो ML पैरेलल दे रहा है, देखो है ना, LM पैरेलल है CB का, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और लाइन पैरेलल है, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि AM by BM इज इक्वल टू AL by CL, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना। उसी तरह से नीचे वाला ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है, NL पैरेलल टू DC, है ना। तो जब NL पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या हो सकता है, फिर से BPT यूज कर लेंगे, तो AN by BN इज इक्वल टू AL by CL, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो, है ना, ये दोनों जो है AL by CL के ही बराबर है, यहाँ भी L by CL है, यहाँ भी L by CL है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AN by DN is equal to M by BM, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। हम लोग को क्या प्रूव करना था, ठीक है, AM by BM, AM by AB प्रूव करना है, ठीक है। AB मतलब पूरा लाइन लाना है, ठीक है। तो देखो पूरा लाइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, तब ना पूरा लाइन आएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास हाफ हाफ है ना, मतलब रेशियो में है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है कि हम लोग को किसको रखना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि AM को रखना है ना। तो यदि हम लोग +1 कर देते हैं तो BM यहाँ चला जाएगा और AM प्लस BM ऐड हो जाएगा, तो AM हट जाएगा ना, हाँ ना। हम लोग को AM को रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले उसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, AM by BM, और इधर भी हो जाएगा DN by AN, और नाउ एडिंग वन, ठीक है, ऐड कर देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ भी +1 कर दो और यहाँ भी +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, AM प्लस BM by BM, और यहाँ हो जाएगा DN प्लस AN by AN, ठीक है ना। ओहो, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो लग जाएगा, क्या हो जाएगा, BM by AM, और नीचे हो जाएगा ऊपर DN by AN। अब +1 कर देते हैं, यहाँ भी +1, तो कितना हो जाएगा, BM प्लस AM
बाई ए एम और डी एन प्लस ए एन बाई ए एन, है ना। अब बी एम और एम ऐड कर देंगे, ठीक है, बी एम और ए एम को ऐड कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा, ए बी बाई ए एम, ठीक है। और डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एम को ऐड कर देंगे तो ए डी मिल जाएगा और नीचे ए एन, ठीक है। फिर से इसको उल्टा कर लेंगे, है ना। तो उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए बी, ठीक है, ए बी और ए एन बाई ए डी, ठीक है। प्रूव हो गया, है ना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट क्वेश्चन हम लोग, है ना, 1 प्लस करके 1 माइनस कर करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ए बी एफ ई सी ए और डी। तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए, ठीक है। सॉरी ये गिवन है, ये गिवन है ना। तो प्रूव करना है हम लोग को बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी बाई ई सी, ये हम लोग को लाना है प्रूव करके, ठीक है। चलो देखो, है ना। तो दे रहा है कि डी ए सी के पैरेलल है, डी ई कहां पर है, तो डी ई ए है, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल ए सी, ठीक है। जब ए लाइन पैरेलल है तो पूरा ट्रायंगल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में देख रहे हैं हम लोग कि डी ई पैरेलल है ए सी का, तो बाई बी पी टी, बी पी टी, है ना, क्या हो जाएगा हम लोग का, बी डी अपॉन ए डी। ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये लाइन यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो बी डी अपॉन ए डी और यहाँ बी अपॉन ई सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल गया, है ना। अब दूसरा क्या दे रहा है कि डी एफ पैरेलल है, ठीक है। डी एफ पैरेलल है किसका, ए ई का, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हम लोग यही ट्रायंगल यूज करेंगे, बी ई ए, बस इतना ही लेंगे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल बी ए ई में, ठीक है, क्या है, डी एफ पैरेलल है ए ई का, है ना। तो जब डी एफ पैरेलल है ए का तो वी कैन राइट बी टी बाई ए डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मिला। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयर करो तो ये दोनों आपस में इक्वल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये भी आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। सो कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन वी गॉट बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। आगे हम लोग का जो प्रूव करना था, ठीक है, इसमें क्या है, बी अपॉन, ठीक है, बी अपॉन एफ ई, ठीक है, मतलब बी एफ अपॉन एफ ई और बी अपॉन ई सी, है ना, जो प्रूव करना था आगे, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। बाय।